अब तक तकरीबन कितने मॉडल बना चुके हैं और कितनी गाड़ियां जो है वो आप तैयार करके नए मॉडल के अंदर लोगों को दे चुके हैं? अभी तो हमने काफ़ी गाड़ियां रेडी करके सेल कर चुके हैं। उनमें विलेज मॉन्स्टर जीप भी आ जाती है और उसमें महिंद्रा भी आ जाती है। जी वैगन शेप में महिंद्रा आ जाती है। जीप ओल्ड सस्ती मिल जाती है, लेकिन जो उसके ऊपर मॉडिफिकेशन का एक्सपेंस आता है ना, वो ज़्यादा आता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने इंडियन थार रेडी करवानी है, तो वो आप उसको 20 पे कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 80 लाख रुपए पाकिस्तानी पड़ती है। तो उसमें फिर आप पाकिस्तान इंपोर्ट करवाएंगे, उसके कस्टम टैक्स लगेंगे, तो वो 1.5-2 करोड़ की पड़ जाएगी। तो इधर हम आपको अगर रेडी करके दें थार, तो वो अच्छी गाड़ी आपको तकरीबन 40-45 के राउंड अबाउट रेडी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। मुल्तान में आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान के साथ करवाएंगे जिन्होंने इंटरनेट से जीप बनाना स्टार्ट की और देखते ही देखते ऐसी जीप बनाते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। ये कैसे स्टार्ट किया गया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा भाई, बताइएगा कि आपकी तालीम कितनी है? मेरी तालीम इंटर मैंने 12 की हुई है, इंटर। सही। तो बताइएगा कि कैसे इसको स्टार्ट किया गया, कहाँ से सीखा इसे? ये जो बेसिकली ट्रेंड था ये इंडिया में था। अच्छा जी। तो हमने तकरीबन आज से 7-8 साल पहले पाकिस्तान में जीप बनाई थी, तो वहीं से जो है हमें एक्सपीरियंस हुआ। तो फिर ये ट्रेंड जो है हमने पाकिस्तान में लाया, तो शौक़ के साथ साथ फिर हमने ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। बताइएगा कि जो आपने पहली गाड़ी तैयार की थी वो आपने कहाँ से सीखी, कहाँ पे देखी? जो सबसे पहली गाड़ी रेडी की थी वो तो जो है हमने इंडिया में देखी थी, क्योंकि इंडिया में ये ट्रेंड बहुत पहले आ चुका था। तो वहाँ से हमने वीडियोस देख के जो है ये हमने पाकिस्तान में वो गाड़ी बनाई। तो फिर जैसे वो बनाई उसके साथ हमें एक्सपीरियंस हुआ, फिर हमने मज़ीद और गाड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दी। वो गाड़ी आपने अपने लिए बनाई थी या वो भी कोई ऑर्डर आया था? नहीं, वो जो फर्स्ट गाड़ी थी वो अपने शौक़ के लिए बनाई थी। कौन सा मॉडल आपने बनाया था? नीचे उसका जो कि चेसी वगैरह होती है, इंजन वगैरह होता है, वो कौन सा था? ऊपर आपने फिर कौन सी डिज़ाइनिंग उसके ऊपर की? वो भी हमने जो है विलेज मॉन्स्टर जीप बनाई थी। उसका जो नीचे चेसिस था वो विलेज जीप का था। वो हमने आर्मी ऑक्शन से ली थी। तो फिर उसको जो है हमने सारा न्यू मॉडिफाई किया था। उसकी बॉडी, इंजन, टायर उसके जो थे वो हमने चाइना से इंपोर्ट किए थे। तो उस टाइम जो इनके टायर थे वो पाकिस्तान में नहीं थे, तो वो फर्स्ट टाइम हमने पाकिस्तान से जो है ना वो चाइना से इंपोर्ट करवाए थे पाकिस्तान में टायर। बताइएगा कि इसके अंदर आपने वो ख़रीदी कितने की थी, उसके ऊपर ख़र्चा कितना आ गया, कौन कौन से ममालिक से उसकी चीज़ें मंगवाई गई? उसके ऊपर उस टाइम तो तकरीबन 20 के राउंड अबाउट ख़र्चा आ गया था। उसके सिर्फ टायर जो थे वो हमने बाहर से इंपोर्ट करवाए थे। बाकी जो उसका सामान था वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से मंगवाया था। लाहौर से, इस्लामाबाद से, पिंडी से, पेशावर से, इस तरह जो है। जब आपका उसके ऊपर तकरीबन 20 के लगभग ख़र्चा आ गया, तो फिर वो आपने सेल कर दी या अपने लिए चलाने के लिए रख ली? नहीं, वो जब हमने टिकटॉक पे वीडियोस लगाई थी, तो फिर हमें जो है लोग काफ़ी फोर्स करने लगे कि ये गाड़ी हमें सेल कर दें। तो फिर वो गाड़ी हमने जब शौक़ के लिए बनाई, तो 2-3 महीने चलाने के बाद फिर वो हमने सेल कर दी थी। अब तक तकरीबन कितने मॉडल बना चुके हैं और कितनी गाड़ियां जो है वो आप तैयार करके नए मॉडल के अंदर लोगों को दे चुके हैं? अभी तो हमने काफ़ी गाड़ियाँ रेडी करके सेल कर चुके हैं। उनमें विलेज मॉन्स्टर जीप भी आ जाती है और उसमें महिंद्रा भी आ जाती है। जी वैगन शेप में महिंद्रा आ जाती है। तो उसमें काफ़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं। क्लोज़ कैबन वाली भी आ जाती हैं और ओपन जो लंडी जीप होती है वो भी आ जाती हैं। इनमें सबसे महंगी कौन सी जीप है और उसकी असल कीमत क्या है, और आप जो तैयार करते हैं वो कितने में तैयार हो जाती है? इसमें जो अगर ओपन जीप की बात करें तो वो अगर हम ओल्ड बाय करें आर्मी ऑक्शन से या कहीं से भी बाय करें, तो वो 6 से 7 लाख की ओल्ड मिल जाती है। लेकिन उसका जो हमें चीज़ चाहिए होती है ना, उसका फ्रेम चाहिए होता है। बाकी जो हम उसकी इंजन, टायर, बॉडी, मतलब वो सारी गाड़ी फिर हम न्यू रेडी करते हैं। जीप ओल्ड सस्ती मिल जाती है, लेकिन जो उसके ऊपर मॉडिफिकेशन का एक्सपेंस आता है ना, वो ज़्यादा आता है। तो उसमें सबसे महंगी जो आपको लगता है कि ये दूसरी ममालिक से मंगवाई जाए तो ये काफ़ी महंगी पड़ती है पाकिस्तान में आते हुए, और पाकिस्तान में वो सस्ती तैयार हो जाती है, वो कौन सा मॉडल? वो अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने इंडियन थार रेडी करवानी है। अगर तो थार देखें इंडिया में 18-20 लाख की है,
तो इंडिया हमसे 4 रुपये आगे है। तो वो आप उसको 20 पे कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 80 लाख रुपए पाकिस्तानी पड़ती है। तो उसमें फिर आप पाकिस्तान इंपोर्ट करवाएंगे, उसके कस्टम टैक्स लगेंगे, तो वो 1.5 पौने 2 करोड़ की पड़ जाएगी। तो इधर हम आपको अगर रेडी करके दें थार, तो वो अच्छी गाड़ी आपको तकरीबन 40-45 के राउंड अबाउट रेडी हो जाती है। मतलब जितनी वहाँ से मंगवानी उसके आधे पैसों से यहाँ पे तैयार हो जाता हाँ जी, यहाँ शशका पूरा हो जाता है और सेम एज इट हम उसको जो है ना पाकिस्तान में हम रेडी कर भी चुके हैं। ऑलरेडी हमने एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया थार का, तो वो 40-45 के राउंड अबाउट पाकिस्तान में रेडी हो जाती है। ये एक जीप जो है वो कमो बेश भी कितने दिनों के अंदर तैयार होती है? एक जीप को तकरीबन 3 to 4 मंथ लग जाते हैं ओपन जीप को। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो 5 डोर हो तो उसको तकरीबन 6 to 7 मंथ लगते हैं। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग होती है, ये जब कोई भी कस्टमर आता है तो वो खुद आपको देता है या आप उसको बताते हैं कि हम इसको इस तरह डिज़ाइन करेंगे? जिसने जो कस्टमर हमारे पास आते हैं अक्सर वो हमें पिक्चर दिखाते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो फिर हम जो उनको रिकमेंड करते हैं कि आप ये चीज़ बनवाएं या रेंगुलर बनवाएं। मतलब वो कुछ मॉडिफिकेशन हम भी उनको बताते हैं और कुछ वो भी बताते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स भी वो हमें बताते हैं। तो फिर मिल के जो है ना वो गाड़ी दोनों के मशवरे से रेडी हो जाती है। कितने लोग इसके अंदर दरकार होते हैं, कितने इसके अंदर जो है वो अपने कारीगर रखे हुए हैं, और कब आप जो है वो इसको मुकम्मल कर लेते हैं? इसके अंदर तकरीबन हमारे पास जो टीम है हमारी अपनी, तकरीबन उसके अंदर 8-9 बंदे हैं। उसमें पेंटर भी आ जाते हैं, डेंटर, मैकेनिक, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो यहीं वर्कशॉप में होता है सारा काम। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और बॉडी वाइज, मतलब जो भी इसके अंदर काम होता है वो सारा इधर वर्कशॉप में ही होता है। बताइएगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही इसकी डिमांड की जाती है या पाकिस्तान से बाहर भी कोई दूसरे ममालिक से भी डिमांड आ जाती है? इसकी डिमांड तो हमें मोस्टली बाहर से ही आती है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई होते हैं हमारे, तो ज़्यादातर डिमांड या ऑर्डर जो बुक करवाते हैं हमें वो बाहर से, यूरोप कंट्री से ज़्यादातर करवाते हैं। और लास्ट टाइम हमने एक वीडियो अपलोड की थी, उस गाड़ी की बात करें तो वो 6 सिलेंडर है, तो उसकी वीडियो 8.5 मिलियन पे वो वीडियो गई थी। वो टोटल जो है वो मतलब ओवरसीज़ जो मतलब है ना लोग हैं उनके कमेंट थे, मतलब उनके अंदर गोरे हो गए या मतलब टोटल बाहर के लोगों के कमेंट थे, मतलब उन्होंने बहुत लाइक किया इस चीज़ को। पाकिस्तानी तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब वो हमने वीडियो अपलोड किया जो 8.5 मिलियन पे गई है, तो उनमें जो मोस्टली कमेंट थे वो सारे गोरों के थे, तो गोरे हमें अप्रिशिएट कर रहे थे। सबसे ज़्यादा कौन सा मॉडल है जिसकी डिमांड की जाती है और आपने उसकी ज़्यादा तादाद के अंदर मैन्युफैक्चर किया हो? सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में डिमांड की जाती है वो ओपन जीप की जाती है। लंडी जीप जो है उसकी ज़्यादा डिमांड है पाकिस्तान में। तो इसके बताइएगा कि इसकी फ्यूल एवरेज कितनी होती है, कमो बेश भी, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई अच्छी एवरेज हो तो वो कितनी बन जाती है? इसकी अगर डीज़ल की इंजन की बात करें तो डीज़ल में ये तकरीबन हमें 10 से 12 की एवरेज जो है ना वो पर लीटर में दे देती है। तो मतलब इसकी मैक्सिमम एवरेज जो है ना 10 से 12 किलोमीटर होती है। मतलब आम जैसे होती है उतनी? आम गाड़ियों की जैसे होती है 12, 14, 10, वो सिटी के हिसाब से होता है। अगर सिटी में चलाते हैं तो आपको 12 की देगी, वैसे 14 की भी दे देती हैं। तो इनकी एवरेज ठीक होती है, मतलब इनकी एवरेज तकरीबन इतनी कम नहीं होती जैसे V8 या रीवो लगा लें, वो 8-9 की एवरेज देते हैं, 7 की एवरेज देते हैं। लेकिन ये गाड़ियाँ जो है डीज़ल में 2000 सीसी 2400 सीसी में ये 10-12 की एवरेज कंफर्म दे देती हैं। बताइएगा कि चूँकि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सी कार कंपनी और दूसरी जो दीगर ट्रांसपोर्ट कंपनी वो पाकिस्तान के अंदर आ चुकी हैं, क्या अब भी इनकी डिमांड है? ये जो है ना मतलब एक जो आम मार्केट होती है ना कार्स की, ये उससे डिफरेंट है। ये एक किस्म का शौक, जैसे मॉडिफिकेशन का लोग शौक रखते हैं ना, ये शौकिया चीज़ें होती हैं। एक मार्केट की चीज़ को हम कंपैरिजन करें इसके साथ तो वो कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वो एक अलग चीज़ आ जाती है, ये शौक में आ जाती हैं ये चीज़ें। बताइएगा कि मुल्की हालात इस वक्त कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डाउन है और लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग शौक पूरा करने के लिए कितने पैसे लगा देते हैं इधर? ये शौक़ जो आपने बिल्कुल ठीक बात की है, लेकिन ये जो हमें ऑर्डर आते हैं ना ज़्यादातर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं ना, बाहर होते हैं, UK, इंग्लैंड,
अमेरिका, मतलब यूरोप कंट्री में होते हैं। ये ज़्यादातर वो हमें ऑर्डर करते हैं, उन्होंने 4 से 5 महीने के लिए आना होता है एंजॉय करने, या उन्होंने कुछ भी करना होता है तो फिर वो ये शौक़ के लिए ये गाड़ियाँ बनवाते हैं। अच्छा, अगर कोई दोस्त आपसे रब्ता करना चाहे, यहाँ पर आना चाहे, क्या तरीक़ाकार है, क्या एड्रेस है, क्या मोबाइल नंबर है? या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप शेयर कर दीजिएगा स्क्रीन पे, और लोकेशन जो है हमारी वो मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट है। बाकी मज़ीद आपको लोकेशन भी मैं शेयर कर दूंगा, और टिकटॉक अकाउंट पे हमारे पेज बने हुए हैं पाक जी मॉडिफाइड के नाम से। वहाँ पे हमारी वीडियोस भी अपलोडेड हैं, जो जो प्रोजेक्ट हम रेडी करते हैं वो सारे टिकटॉक पे अपलोडेड हैं। और मज़ीद उसकी टिकटॉक की बायो में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। कोई हमसे अब गाड़ी बाय करना चाहे, इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, तो मज़ीद वहाँ व्हाट्सएप पे भी रब्ता करके हमसे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अबू हुरैरा भाई हमारे साथ मौजूद थे। अगर आप भी जीप बनवाना चाहते हैं, जिस किस्म की भी बनवाना चाहते हैं, अगर आप किसी भी जीप का शौक़ रखते हैं और उसकी डिज़ाइनिंग या उसको जो है मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।